नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, दैनिक समाचार पत्रों में रोजगार संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है वह मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। साथियों, आप सबको पूर्व में ही मैं ध्यान करा चुका हूं और आज भी गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को हिंदी विषय से जुड़े उन तमाम प्रतियोगी छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि अगले वीक में उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके अभ्यास प्रश्न पत्र को लेकर के मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में आने वाला हूं। साथियों, आइए देख लेते हैं आज के दैनिक समाचार पत्रों में रोजगार संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों कि उत्तर प्रदेश लोक से अपर निजी सचिव परीक्षा परिणाम में देरी पर अभ्यर्थियों ने उठाए प्रश्न। उन्होंने ज्ञापन भी दिया जा करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 के द्वितीय चरण के आशुल्पी उपटंकण का परिणाम अब तक घोषित न होने से अभ्यर्थियों में असंतोष है। आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर अभ्यर्थियों ने हिंदी में आशुल्पी परीक्षा के आदर्श मापदंडों के अनुरूप 5% न्यूनतम त्रुटियों की अनुमानियता के साथ शीघ्र परिणाम घोषित करने की मांग की है। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 का द्वितीय चरण 28 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में संपन्न कराया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी आशुलेखन परीक्षा के मूल्यांकन के स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार प्रश्न पत्रों की कुल शब्द संख्या के 5% तक त्रुटियां अनुमन्य होती हैं और उसी आधार पर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग सेवा योजना प्रशिक्षण निदेशालय 2017 के जारी दिशा निर्देश व्यावसायिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट उपलब्ध गाइडलाइन के अनुसार अन्य अधिसूचनाओं का उल्लेख साक्ष्य के रूप में किया गया है। साथियों, मैं बता दूं, इस पर सीबीआई जांच भी हो रही है और आयोग पूरी तरीके से फूंक के कदम उठा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो उसमें विवाद उत्पन्न हो जाए, इसलिए इसके परीक्षा परिणाम में देरी हो रही है। साथियों, आइए देख लेते हैं अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि 16 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग ने निरस्त कर दिया है। यह परीक्षा है नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तहत स्थापत्य एवं नियोजन सहायक के 3 रिक्त पदों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है वैकेंसी थी, उसमें निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा पूर्व में 31 जनवरी को पत्र जारी कर 16 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए गए थे। इन अभ्यर्थियों ने अपने निरस्तीकरण के विरुद्ध 7 फरवरी तक अपीली प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए थे। इन अपीलों का परीक्षण में पाया गया कि प्रत्यावेदन ठोस तथ्यों एवं वैध आधारों पर आधारित नहीं थे। इसके बाद आयोग ने सभी अपीलों को बलहीन मानते हुए निरस्त कर दिया। साथियों, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार जो है इस प्रकार से स्क्रीनिंग कर रहा है और जो इस प्रकार के उनके पास ठोस तथ्य नहीं है, एविडेंस नहीं है, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर रहा है। साथियों, आइए देख लेते हैं अगली महत्वपूर्ण सूचना है कि अग्निवीर को लेकर 1 साल बढ़ी अग्निवीर बनने की आयु सीमा और आवेदन का जो है शुरुआत हो गया है। कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना के अग्निपथ तहत अग्निवीर की भर्ती रैली के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा बदलाव किया है। युवाओं को और अधिक अवसर देने के लिए सेना भर्ती मुख्यालय ने अग्निवीर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 1 वर्ष बढ़ा दिया है। अब अधिकतम 22 वर्ष के आयु अभ्यर्थी अग्निवीर बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूर्व में यह केवल 21 वर्ष था। करें इसके लिए भर्ती के लिए आवेदकों को जन्म तिथि के माह में संशोधन किया गया है। इसका लाभ महिला मिलिट्री पुलिस में अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की युवतियों को भी मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने भर्ती कैलेंडर 2027 के तहत अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस नर्सिंग सहायक और सिपाही फार्मा के ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू कर दिए हैं। ये पात्र अभ्यर्थी सेना की वेबसाइट पर जाकर के 1 अप्रैल तक आवेदन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सैनिक एनए सहित कई पदों पर भी निकली है भर्ती। अग्निवीर के अलावा सेना में पूर्णकालिक सेवा वाली सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक वेटनरी और सिपाही फार्मा के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। जो भी हमारे प्रतियोगी छात्र हैं, सेना में अपना भविष्य अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो जाकर के आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि तेजी से अपग्रेड हो रही भारतीय सेना, जिस प्रकार से लगातार जो है युद्ध की आशंकाएं होती रही और हाल में भी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, तो सरकार लगातार सेना को अपग्रेड कर रही है। तो इस प्रकार से इसमें टेक्निकल जो बैकग्राउंड के लोग हैं, डिप्लोमा वाले हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग वाले हैं, उनकी भी लगातार वैकेंसियाँ इसमें आ रही हैं। तो साथियों, ये रही जो है आज की महत्वपूर्ण सूचना। एक बड़ी सूचना है जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं, तो शिक्षा मित्रों को मानदेय को लेकर के जो है शुक्रवार को विधान परिषद में उनको जो है एक प्रश्नकाल में सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने प्रश्न पूछा था। पिछले 8 वर्षों से शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है। तो उसको लेकर के जवाब में वहां कहा कि मानदेय के लेकर के चर्चा सदन में चल रही, विचार चल रहा है, जल्दी ही इनका मानदेय बढ़ेगा। साथियों, अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में
4 वर्षीय बीए बीएड में होगा प्रवेश। तो जो भी साथी हमारे जो है जूनियर उसमें आप आवेदन लेना चाहते हैं वो जा करके उसको डिटेल में भर करके फॉर्म जमा कर सकते हैं और उसकी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये 10 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं, 11 मार्च तक जो है आप उसकी फीस जमा कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है कि संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये बोला कि इस साल जो है 9 सालों में 47,407 लोगों ने आयोग के माध्यम से सरकारी नौकरी पाया है। करें संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017 से लेकर के अब तक 47,407 युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नौकरी दी जा चुकी है। यह जानकारी उन्होंने सपा विधायक रागिनी सोनकर और अन्य सदस्यों के सवालों के जवाब में दिया। उन्होंने बताया कि 17,295 परीक्षा और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पूरी करता है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। तो साथियों ये रही कुछ सामान्य सी और महत्वपूर्ण सूचनाएं आज के दैनिक समाचार पत्रों में। अंत में फिर से आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीक में नेक्स्ट वीक में मैं हिंदी विषय के टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट लेके ऑनलाइन फ्री में आने वाला हूं। इसलिए आप हमारे चैनल को उन तमाम हिंदी से जुड़े तैयारी करने वाले छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना तब तक बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।